टॉपिक करने वाले हैं वो है एवरी शेयर होल्डर इज़ अ मेंबर बट एवरी मेंबर मे नॉट बी अ शेयर होल्डर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर और मेंबर्स दो डिफरेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर है कौन, मेंबर कौन है, राइट्स क्या हैं इन दोनों के। बट इस स्टेटमेंट के थ्रू एक्चुअली में कहा गया है कि हर एक शेयर होल्डर मेंबर तो हो सकता है। ये तो पक्का है कि अगर वो शेयर होल्डर है तो वो मेंबर तो होगा ही, लेकिन वो मेंबर है पर वो शेयर होल्डर भी हो ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। आइए जानते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर या मेंबर की डेफिनेशन को। सबसे पहले मेंबर होता कौन है? वो पर्सन, जब भी आप शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स खरीदने के बाद आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करवा दिया जाता है। जैसे ही आपने शेयर्स खरीदे, आपका रजिस्टर में नाम चढ़ गया तो आप अल्टीमेटली मेंबर बन गए। रजिस्टर पे हर एक मेंबर की हर एक डिटेल होती है, उसका नेम, उसका एड्रेस, तो सारी डिटेल्स रजिस्टर में मौजूद होती हैं। इनफैक्ट मेंबर्स ही वो पर्सन्स हैं जो अपॉइंट करते हैं या रिमूव करते हैं डायरेक्टर्स को। तो बेसिकली मेंबर बनने के लिए आपको शेयर होल्डर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंबर आप कब बनोगे? जब जैसे ही आप शेयर्स खरीदोगे और आपका नाम जो है रजिस्टर पे चढ़ जाएगा। अब देखते हैं मेंबर कौन कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है। जैसे ही आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया, उस पर अपने साइन किए, तभी आप मेंबर बन सकते हो। दूसरा, अगर आपने किसी से शेयर्स खरीदे हैं, किसी ने आपको शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए या सेल कर दिए, उसमें भी आप मेंबर बन जाओगे। आप उसका नाम हटा के रजिस्टर से आपका नाम लिख दिया जाएगा तो आप मेंबर बन जाओगे। या फिर आपको शेयर्स ट्रांसमिट किए गए। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है उस टाइम पे उसके लीगल हायर को या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये पेपर मिल जाते हैं और रजिस्टर पे नॉमिनी का नाम चढ़ जाता है, तो फिर नेचुरली उस टाइम पे नेक्स्ट पर्सन जो है, जो नॉमिनी है, वो मेंबर बन जाता है। ट्रांसफ़र मतलब सेल किया गया, ट्रांसमिशन मतलब डेथ के बाद किसी और को जो है शेयर्स मिल गए, तो उस केस में भी मेंबर्स बने जा सकते हैं। देन थर्ड है बाय बाइंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। जैसे ही अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। जब आप वो शेयर्स खरीदते हो, आपका रजिस्टर में नाम आ जाता है, तो भी आप मेंबर बन सकते हो। तो इन तरीक़ों से आप मेंबर बन जाते हो, पर मेन चीज़ क्या है कि आपका नाम जो है वो रजिस्टर पे आना चाहिए। अब देखते हैं शेयर होल्डर कौन होता है। वो पर्सन जिसके पास शेयर्स हैं कंपनी के, उसको हम ओनर भी कहते हैं, क्योंकि वो हर डिसीजन ले सकता है, वोटिंग राइट है उसके पास। इनफैक्ट अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज्ड मेंबर का, यानी अगर एक पर्सन मर जाता है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी है, वो भी शेयर होल्डर ही माना जाएगा। उसको हम मेंबर नहीं कहेंगे। कब तक? जब तक इस पर्सन का, नए पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता रजिस्टर पे। जब रजिस्टर पे नाम रिकॉर्ड हो गया तब वो मेंबर बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, मेंबर बनने के लिए आपका नाम रजिस्टर पे होना ज़रूरी है। ठीक है। शेयर होल्डर तो आप कैसे भी हो सकते हो, आपने शेयर्स खरीदे, शेयर होल्डर बन गए, बट उसके बाद जब तक आपका नाम रजिस्टर में नहीं आता तब तक आप मेंबर नहीं हो सकते। इसी वजह से देख लेते हैं, ये जो हमने टॉपिक शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि हर जो शेयर होल्डर है वो मेंबर तो है, ठीक है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार क्या हुआ कि आपने शेयर्स खरीद लिए, सपोज़, ठीक है, आपके पास शेयर्स हो गए, आप मेंबर, आपका रजिस्टर पे नाम आ गया, ठीक है, रजिस्टर पे नाम आने से आप मेंबर बन गए, तो इट इज़ करेक्ट। तो हर शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर पे आ जाता है और वो मेंबर बन जाता है। लेकिन इस मेंबर बनने के बाद सपोज़ इसने अपने शेयर्स जो सेल कर दिए पर्सन बी को, अब क्योंकि सेल कर दिए हैं बी पर्सन को अपने शेयर्स, तो अब क्या है, मेंबरशिप में हो सकता है ए का नाम ही हो, लेकिन शेयर्स अब चले गए हैं बी के पास। तो मेंबर कोई और है इस केस में और शेयर होल्डर कोई और है। तो मेंबर हमेशा शेयर होल्डर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे इस केस में,
क्योंकि जब तक बी का नाम रजिस्टर में नहीं आएगा तब तक अगेन ये दोनों चीज़ें कि मेंबर भी बी है और शेयर होल्डर भी बी है, ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में ये डिस्क्रिपेंसी रहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि शेयर होल्डर हमेशा मेंबर रहेगा, बट मेंबर हमेशा शेयर होल्डर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्पेशली इन दिस केस कि जब पर्सन की डेथ हो जाए या जब वो ट्रांसफ़र करे शेयर्स, तो उस केस में क्या होता है, शेयर्स तो उसी टाइम ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन रजिस्टर पे टाइम लगता है नाम लिखने में। तो शेयर होल्डर कोई और हो जाता है उस केस में और मेंबर कोई और। अब आते हैं राइट्स ऑफ अ शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर की बात करें तो उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो डिविडेंड रिसीव कर सकता है उन शेयर्स पे, जनरल मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज़ को कभी भी लेके आ सकता है, मांग सकता है। अब मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मेंबर कौन है, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया है, वो पर्सन मेंबर है। शेयर होल्डर कौन है, जिसने शेयर्स खरीदे हैं। मेंबर हर शेयर होल्डर मेंबर हो सकता है, लेकिन अगेन सारे मेंबर्स शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। दोनों स्टेटमेंट्स अभी हमने पीछे देखी कि कैसे ट्रू हैं। देन मेंबर्स की एक लिमिट है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है वो 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकते हैं। शेयर होल्डर में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी शेयर होल्डर्स रख सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में। देन आते हैं राइट्स ऑफ मेंबर्स पे। मेंबर्स के क्या क्या राइट्स हैं। कुछ उनके इंडिविजुअल राइट्स हैं, जैसे कि वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वही जो बेसिकली, क्योंकि मेंबर भी तो एक शेयर होल्डर ही हो सकता है, सबसे पहले उसने शेयर्स खरीदे होंगे, तो इसीलिए ऑलमोस्ट राइट्स जो हैं वो मेंबर के मिलते हैं कि वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो एक्चुअल में MOA AOA या ऐसी कॉपीज़ को ले सकता है, वो अगर चाहे तो मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है ऑडिटर को। इनफैक्ट लिक्विडेटर को, जो पर्सन जब लिक्विडेट होगी, कंपनी वाइंड अप होगी, तो उसको अपॉइंट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेंबर्स कर सकता है, उसके राइट्स में आता है। कलेक्टिव राइट्स में क्या है कि अगर मेंबर्स चाहें तो इकट्ठे मिलके वो बेसिकली मजॉरिटी के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंपल रेजोल्यूशन पास करना। अगर चाहें तो फिर 75% का बेसिकली अप्रूवल देके वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव राइट हो गया। माइनॉरिटी राइट्स में क्या है, मेंबर्स चाहें तो NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके जो राइट्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और उनके राइट्स को सही ढंग से नहीं समझा जा रहा, उनको राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके ऊपर फुल फ्लेज चैप्टर है 4th यूनिट में, ऑपरेशन इन मिसमैनेजमेंट का, उसमें हम प्रॉपरली पूरा समझेंगे। देन डॉक्यूमेंट्री राइट्स में वो डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, वो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज़ ले सकते हैं। देन लीगल राइट्स में वो एक्चुअल में अपील कर सकते हैं कोर्ट को इन केस ऑफ फ्रॉड। तो ये सारे राइट्स जो हैं मेंबर्स के पास प्रेजेंट होते हैं। ये था मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का डिफरेंस, और क्या मेंबर्स शेयर होल्डर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये पूरी स्टेटमेंट। थैंक यू। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।